दोस्तों अभी के टाइम पर यूएस के अंदर अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं और उसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली कंज्यूमर गुड्स को देखते हैं जिसमें हमें यहाँ पर मेजर डिक्लाइन देखने मिल रहा है जो कि यहाँ पर होलसेल इन्फ्लेशन के अंदर दिखा सकता है, पीपीआई के अंदर दिखा सकता है। और हाल ही में जो यूएस का अगर हम हेडलाइन सीपीआई की बात करते हैं, कोर इन्फ्लेशन को देखते हैं, उसके अंदर भी हमें डिक्लाइन देखने मिल रहा है। उसी के साथ में अगर हम जॉबलेस क्लेम्स के डेटा को देखते हैं उसमें भी वहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है कि जहाँ पर पहले के कंपैरिजन के अंदर अब कम लोग यहाँ पर जॉबलेस क्लेम्स के डेटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब जॉबलेस क्लेम्स के अंदर हमें क्या पता लगता है कि कितने लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं उनके पास जॉब नहीं है, फिर उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर जॉबलेस क्लेम के डेटा के अंदर डिक्लाइन मिलने का मतलब है कि कम लोग यहाँ पर अब क्लेम्स का यहाँ पर डेटा मेंशन कर रहे हैं कि उनके पास जॉब नहीं है। अब यहाँ पर जैसा कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कंज्यूमर गुड्स को लेकर, जो कि अपने उस लेवल के ऊपर आ चुका है जहाँ पर अभी से 2 इयर्स के लोस के ऊपर कंज्यूमर गुड्स अभी के टाइम पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हो सकता है रियल टाइम के अंदर इसका इम्पैक्ट नहीं आए, लेकिन मैक्रो सिचुएशन को अगर हम देखते हैं, देखो मैक्रो साइड से ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस में रिसेशन आ सकता है, जिसको लेकर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि यहाँ पर यूएस के अंदर किस तरीके से रिसेशन डिले किया जा सकता है या किस तरीके से यहाँ पर रिसेशन को अवॉइड किया जा सकता है। 2022 के अंदर जिस टाइम पर हमें एफटीएस कोलैप्स देखने मिला था, उसके 3 से 4 महीने पहले जहाँ पर हमें लगातार 2 क्वार्टर तक नेगेटिव यहाँ पर जीडीपी देखने मिली। और टेक्निकली अगर किसी कंट्री के अंदर 2 क्वार्टर तक 6 महीने तक अगर नेगेटिव जीडीपी रहती है तो वो कंट्री यहाँ पर रिसेशन के अंदर है। यहाँ पर मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर भी स्क्रीनशॉट शेयर करने लगा हूँ जिस टाइम पर अमेरिका यहाँ पर रिसेशन के अंदर गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने जब तक ये नहीं कहा कि हम रिसेशन के अंदर है तब तक मार्केट के अंदर पैनिक ट्रिगर नहीं हुआ। ऑलरेडी यहाँ पर जो सिचुएशन हम लास्ट 2 इयर्स के अंदर यूएस में देख चुके हैं वो किसी रिसेशन से कम नहीं है। ये बात अलग है कि गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि यूएस अभी रिसेशन के अंदर है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स क्यों फियर के अंदर है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यूएस के अंदर रिसेशन ट्रिगर हो सकता है। अब यूएस के अंदर रिसेशन तब ट्रिगर हो सकता है जब सिचुएशन और यहाँ पर वर्स होती हुई हमें नजर आए, अगर इन्फ्लेशन हमें राइज करता हुआ नजर आए, एंड यहाँ पर अगर हम जॉबलेस क्लेम के डेटा की बात करते हैं, अगर उसमें भी हमें इंक्रीमेंट देखने मिले, तो ये सभी डेटा अगर यहाँ पर नेगेटिव आते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कंसर्न बन सकता है कि यहाँ पर यूएस इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है या यूएस में रिसेशन ट्रिगर हो सकता है। अब इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जितने भी अभी यूएस के अंदर डेटा आ रहे हैं रियल टाइम के अंदर हो सकता है कि हमें इसका इम्पैक्ट देखने नहीं मिले। अगर हाल ही के अंदर हम सीपीआई डेटा को देखते हैं जो कि पॉजिटिव के अंदर आया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर रियल टाइम के अंदर उसका इम्पैक्ट देखने नहीं मिला मार्केट्स के ऊपर। कल के दिन यहाँ पर यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट हुआ। बिटकॉइन भी यहाँ पर 78,000 डॉलर से आ चुका है 84,000 डॉलर के ऊपर। मार्केट इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर हमें दिखा सकता है, क्योंकि जब पॉजिटिव डेटा आता है तो इंस्टेंटली मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हमें पॉजिटिव डेटा का इम्पैक्ट मार्केट्स के ऊपर आता हुआ नजर आता है। तो अभी जो डेटा यहाँ पर यूएस के अंदर आ रहे हैं, चाहे हम गुड्स की बात करें, फूड की बात करें, तो यूएस के अंदर हमें डिक्लाइन देखने मिल रहा है। अब इसके पीछे का भी क्या रीजन है, क्यों यहाँ पर यूएस के अंदर कंज्यूमर गुड्स डिक्लाइन कर रहे हैं। अभी लास्ट 3 इयर्स के अंदर हो क्या रहा था, अगर हम नेचुरल गैस की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, तो ये कमोडिटीज यहाँ पर पंप कर रही थी। एंड रशिया यूक्रेन के बीच में जो हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल रहा था, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वॉर की वजह से भी यहाँ पर नेचुरल गैस के प्राइस के अंदर में इंक्रीमेंट देखने मिल रहा था। रशिया जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यहाँ पर नेचुरल गैस का, तो अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने मिलेगा तो सबसे पहले इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर, ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। लेकिन लास्ट मंथ यहाँ पर ट्रम्प के साथ पुतिन की यहाँ पर हमें कन्वर्सेशन देखने मिली और इस कन्वर्सेशन के अंदर यहाँ पर वर्ल्ड पीस को लेकर डिस्कस किया गया। तो अगर यहाँ पर ये वॉर बंद हो जाती है, जो कि हम देख चुके हैं लास्ट वीक यहाँ पर न्यूज़ आ चुकी है कि यहाँ पर यूक्रेन भी वर्ल्ड पीस की बात कर रहा है, तो इस न्यूज़ के बाद हमें नेचुरल गैस की प्राइजेस के अंदर डिक्लाइन देखने मिल रहा है। और अगर गैस के प्राइस यहाँ पर डिक्लाइन करते हैं तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट्स पर देखने मिलता है, क्योंकि जब गैस को परचेज करना यहाँ पर सस्ता रहेगा तो यूएस के अंदर इन्फ्लेशन कैसे राइज करेगी। अब अगर यहाँ पर ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन भी राइज करेगी, अगर ऑयल के प्राइस कम होते हैं तो इन्फ्लेशन भी डिक्लाइन करेगी। इसी प्रकार से अगर हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो नेचुरल गैस की अगर प्राइस कम करते हैं तो इन्फ्लेशन भी वहाँ पर राइज करता है। तो अभी के टाइम पर यूएस के अंदर अगर हम फूड की बात करते हैं, कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं, तो इसमें हमें डिक्लाइन इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर कमोडिटीज ऑयल, नेचुरल गैस के प्राइस के अंदर हमें डिक्लाइन देखने मिल रहा है। और यहाँ पर अभी के टाइम पर इस बात का ध्यान रखें, अगर हम यूएस के स्टॉक मार्केट की बात करते हैं जहाँ पर इन्वेस्टर्स एक्सट्रीम फियर के अंदर है, क्रिप्टो के अंदर भी हमें यही सिचुएशन देखने मिल रही है।
लेकिन अगर हम अगेन रिसेशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पर रिसेशन को अवॉइड कर सकती है डेटा को मैनिपुलेट करके, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनकी कंट्री के अंदर रिसेशन ट्रिगर हो। अगर तो रिसेशन ट्रिगर होता है तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट जो कि 1.5 से 2 साल तक हमें डाउन ट्रेंड के अंदर जाते हुए नजर आते हैं। तो मार्केट्स को रिकवर होने के लिए कम से कम 2 ईयर्स तक का टाइम लग जाता है, जो कि 2008-2009 में देखा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर अभी से 4 डेज़ के बाद यूएस के अंदर एफओएमसी की मीटिंग है, और इस मीटिंग के अंदर जैसा कि हर मीटिंग के अंदर हम सभी को वेट रहता है कि हमें पावेल की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिले, राइट। तो अगर यहाँ पर डेटा पॉजिटिव रहेंगे तो उस बात की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हमें फेड की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने मिले। सो अभी के टाइम पर यह कहना कि मार्केट्स यहाँ से क्रैश होने वाले हैं, रिसेशन आने वाला है, तो वो यहाँ पर डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। एंड अभी सभी डेटा यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों जब से यूएस की तरफ से टैरिफ को इम्पोज किया गया है तब से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूएस का जॉबलेस क्लेम का डेटा पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कंपनीज यहाँ पर लोगों को हायर करेगी, जिससे कि यहाँ पर जॉबलेस क्लेम का डेटा भी यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर आएगा। और इसका इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट मंथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर भी देखने में मिल सकता है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का गिरना जरूरी है। अब यहाँ पर जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल जो कंसर्न है वो है इन्फ्लेशन का, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पर लास्ट कुछ महीनों के अंदर राइज कर रही थी जब से यहाँ पर फेड की तरफ से रेट को कट किया गया। एंड उस टाइम पर हमें वॉर की भी न्यूज़ देखने मिल रही थी। एंड जब से ट्रंप आया तब से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर हमें किसी भी कंट्री की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट या फिर वॉर की न्यूज़ देखने नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसे हमें ध्यान रखना है, अगर हम नेचुरल गैस की बात करते हैं, क्रूड ऑयल या फिर फूड की बात करते हैं, कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं, ये सब के अंदर डिक्लाइन मिल रहा है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिले लाइक कर दो, मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।